हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे मैटलैब के बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को कमांड विंडो में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए मैटलैब खोलते हैं। ये मैंने मैटलैब के फोल्डर पे क्लिक किया और अब मैटलैब खुल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है मैटलैब को खुलने में, तो फिर हम सीखेंगे कि मैटलैब में आज हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और बेसिक मल्टीप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का काम किया था। इस बार हम करेंगे डिवीजन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कमांड विंडो में हम किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हम वेरिएबल्स डालते हैं। तो जैसे कि मैं एक वैल्यू डाल रही हूँ वेरिएबल ए में 10, वेरिएबल ए में 10 वैल्यू सेव हो गई। ये बात हमें वर्क स्पेस से पता चली कि 10 वैल्यू जो है वो वेरिएबल ए में सेव है। इसके बाद मैंने वेरिएबल बी में वैल्यू सेव करवा दी है 5 और मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कि b इक्वल टू 5 और मुझे वर्क स्पेस से भी पता चल गया कि b जो वैल्यू है वो वेरिएबल b 5 जो वैल्यू है वो वेरिएबल b में सेव हो गई है जाकर। फिर आता है अब c में c इक्वल टू करके मैं इन दोनों को एडिशन करवाना चाह रही हूँ, बेसिक एडिशन करवाना चाह रही हूँ। तो मैं a प्लस b लिखकर एंटर कर दूंगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 10 थी और b की वैल्यू 5 थी, दोनों प्लस हो गए और हमारे पास c में जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 जो है वो c की वैल्यू है और ये चीज़ हमें वर्क स्पेस भी बताता है कि वैल्यू 15 जो है वो वेरिएबल c में सेव है। फिर अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाह रही हूँ तो मैं इसको दूसरे वेरिएबल में सेव करवाऊंगी, लाइक वेरिएबल d में सेव करवा लेते हैं हम इसको। d इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यूज करते हैं, ठीक है। a मल्टीप्लाई b, a स्टैरिक b और फिर मैंने इसको एंटर कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 10। क्यों आया? क्योंकि b में जो वैल्यू सेव थी वो थी 5 और वेरिएबल a में जो वैल्यू सेव थी वो थी 10। 10 5 जा 50, तो मेरे पास d में वैल्यू आ गई 50। अब अगर मैं डिवीजन का काम करना चाह रही हूँ तो मैं e वेरिएबल में सेव करवाऊंगी e इक्वल टू लिखकर। अब जैसे मैं a और b को डिवाइड करवाना चाह रही हूँ तो मैं a डिवाइड b कर दूंगी, ठीक। a में हमारे वैल्यू सेव थी 10 और b में वैल्यू सेव थी 5, तो आंसर आना चाहिए 2। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी मेरे पास आंसर आ गया 2। तो मैटलैब में ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, ये प्लस बेसिक एडिशन के लिए प्लस का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक और डिवीजन और माइनस करने के लिए ये सब चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती हैं। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाह रही हूँ a में से b को, a माइनस b करना चाह रही हूँ तो मैं इसको वेरिएबल f में सेव करवा देती हूँ, f इक्वल टू a माइनस b और मैंने एंटर कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 5। क्यों? क्योंकि वेरिएबल a में 10 था और b में 5 था, ठीक है। अब मैं अगर वेरिएबल f में ही मल्टीप्लाई कर दूं, f इक्वल टू a स्टैरिक b, ठीक है। तो a और b की मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो आंसर 50 आना चाहिए। अब हुआ ये कि मेरे पास पहले वैल्यू जो थी f की वो थी 5, अब जो मेरी न्यू वैल्यू सेव हो गई f में वो जाके हो गई है 50। तो ये जो 5 वैल्यू थी ये अब रिमूव हो जाएगी और वेरिएबल f जो है वो अपने पास न्यू वैल्यू को स्टोर कर देगा जो कि है 50। तो अगर मैं f डाल के खाली एंटर करूंगी तो ये मुझे बताएगा कि हाँ भाई वैल्यू जो सेव है वो 50 सेव है, ठीक है। अगर मुझे अपनी ये कमांड विंडो को क्लीन करना है कि मैं अपनी स्क्रीन को क्लीन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा काम आ गया, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक बहुत स्क्रीन फुल कर दी है, तो मैं इसको क्लीन करने के लिए बेसिक कमांड यूज़ करती हूँ। उस कमांड का नाम है CLC। C भी स्मॉल, L भी स्मॉल और C भी स्मॉल। CLC लिखकर मैं जैसे ही एंटर करूँगी मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। कमांड विंडो की जो स्क्रीन थी मेरी वो क्लियर हो जाएगी। अब हुआ ये कि ये मेरे पास स्क्रीन तो क्लियर हो गई लेकिन वर्क स्पेस में मेरे पास अभी भी लिखा आ रहा है कि a में जो वैल्यू सेव है वो 10।
तो हम देखते हैं कि क्या ए में वाकई में 10 वैल्यू सेव है या ये हमें गलत बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए लिखकर एंटर करेंगे तो वैल्यू निकल कर आ गई 10। और ये कमांड हिस्ट्री में भी इसने बताया हमें, यहाँ पे सब चीज़ें हमारी लिखी आती रहेंगी कि हमने कौन कौन से वर्क परफॉर्म किए। लाइक यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू सेव की थी, फिर बी की वैल्यू सेव की, फिर सी में मैंने एडिशन करवाई थी, डी में मल्टीप्लीकेशन करवाई थी। ये मुझे हिस्ट्री बता रहा है, कमांड हिस्ट्री मुझे बता रहा है कि मैंने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। ई मुझे बता रहा है, ई यहाँ पे ई से मुझे पता चल गया कि ई इक्वल टू ए डिविजन बी हो रहा है, एफ में ए माइनस बी हो रहा है, फिर एफ में ही ए मल्टीप्लीकेशन बी हो रहा है, फिर मैंने एफ की वैल्यू कॉल की थी और फिर मैंने क्लियर स्क्रीन कर दी थी। तो ये सब मुझे कमांड हिस्ट्री ने बताया। ठीक है, तो फिर अब हम आते हैं वापस कमांड विंडो पर, और अगर मैं एफ की वैल्यू चेक करना चाह रही हूँ तो मैंने लिख दिया एफ और मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे पास वापस ये जो 50 वैल्यू उसमें सेव थी वो वापस आ गई। लेकिन मेरे पास अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने f की वैल्यू को क्लियर कर दूँ, मैंने बैक स्पेस दबाया तो ये क्लीन नहीं होगा, क्योंकि मैटलैब में ये वैल्यूज सेव हो जाती हैं कमांड विंडो में। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये वैल्यूज जो स्टोर थी वेरिएबल a में, लाइक 10 वैल्यू सेव थी a में, 5 वैल्यू सेव थी बी में, 15 सेव थी सी में, इन सबको मैं क्लीन करना चाह रही हूँ, मेमोरी क्लीन करना चाह रही हूँ, लाइक मेमोरी क्लीन करना चाह रही हूँ कि भाई इसकी मेमोरी खत्म हो जाए, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज सेव हैं वो सब क्लीन आउट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी CLEAR, क्लियर ALL, ऑल, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल की कमांड लिखकर मैं जैसे ही एंटर करूंगी, बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस से सारी चीजें चली गई। वर्क स्पेस मतलब कि मेमोरी क्लीन हो गई उसकी बिल्कुल, लेकिन विंडो क्लियर नहीं हुई, कमांड विंडो क्लियर नहीं हुई। हमारी स्क्रीन वैसे ही रहेगी, जो फंक्शंस हमने पीछे परफॉर्म किए थे वो वही रहे, लेकिन जो वैल्यूज स्टोर थी वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स की वैल्यूज क्लियर हो गई। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ए की वैल्यू वो मुझे वापस बताया, जैसे ए में पहले 10 वैल्यू सेव थी, हमने ऊपर में कॉल करके देखा था। अब हम ए लिखकर जैसे ही एंटर करते हैं तो ये क्या लिखा दे रहा है, ये तो हमें लिख कर दे रहा है अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें ये बता रहा है कि भाई वेरिएबल ए में अब कोई भी वैल्यू सेव नहीं है, मैटलैब को नहीं पता कि ये ए क्या है। तो इसलिए ये किस लिए हुआ, इस वजह से हुआ क्योंकि हमने क्लियर ऑल कर दिया था। क्लियर ऑल कर देने की वजह से हमारी पूरी मेमोरी मैटलैब में हमने जो जो वेरिएबल्स में चीजें स्टोर की थी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हुआ ये कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी कमांड विंडो की स्क्रीन क्लीन हो जाए, फिर से साफ हो जाए, बिल्कुल मुझे नया जैसा दिखे, तो मैं क्या करूँगी, इसमें CLC लिखूंगी और ये भी क्लीन हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। ठीक, तो इससे हमें ये पता चला है कि कमांड विंडो में क्या क्या चीजें होती हैं। अब कमांड विंडो के ड्रॉबैक्स पे आते हैं, या आप कह लें कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो गया। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज जो है वो तो ये हुआ कि ये अपने पास जैसे a इक्वल टू 10 था, ठीक है, वैल्यू मैंने सेव की थी, a में 10 स्टोर कर दी थी, ये इसको परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता। लाइक अगर मैंने इसको क्रॉस कर दूंगी ना तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। और दूसरा मसला यही था कि हम इसके ऊपर जाके इसको बैक नहीं कर सकते थे, मिटा नहीं सकते थे कि खाली इस वेरिएबल को मैं चेंज करूं। लाइक मैंने b में सेव कर दी 18 वैल्यू, b इक्वल टू 18 कर दिया मैंने, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि अब मैं a की वैल्यू को चेंज कर दूं, ऊपर जाके चेंज करूं, तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। मुझे फिर से वेरिएबल a में a इक्वल टू टाइप करके फिर उसमें 8 अगर वैल्यू सेव करवानी है तो मैं उसको फिर से सेव करवाऊंगी। तो मुझे चेंजेस करने के लिए उस वेरिएबल को दोबारा टाइप करना पड़ेगा, तो जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और हमारे लिए आगे के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि कमांड विंडो में जो भी चीज़ हमने सेव करवाई है ये सारी के सारे परमानेंटली स्टोर नहीं रहते। मैं जैसे ही यहाँ पे क्रॉस का बटन करूँगी ये सब काम मेरा चला जाएगा, कहीं भी किसी भी फाइल में ये सब कुछ सेव नहीं हुआ। लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैंने जैसे ये क्रॉस पे क्लिक किया, यहाँ से सब कुछ चला गया, ये कहीं पे भी सेव नहीं हुआ। अब मैं मैटलैब अपना वापस खोलूंगी, वापस खोलकर देखते हैं कि क्या वो सारी चीजें कमांड विंडो में आ रही हैं या चली गई हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी तो मैटलैब खुल रहा है और बस खुल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास खुल गया मैटलैब, और मैटलैब खुलने के बाद हम देख सकते हैं कि कमांड विंडो में जो भी चीज़ें थी वो सब जा चुकी हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, वर्क स्पेस भी हमारा खाली है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर 1 पे दोबारा जाके लेक्चर 1 दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आपको ये सब कुछ समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये कि इसके आगे की चीज़ें लाइक मैं मैट्रिक्सेस बनाना सिखाऊंगी, वो सब कुछ हम आगे लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।